देखिए, राम मंदिर के निर्माण का जो मुद्दा रहा है वो एक न्यायिक मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इतने लंबे अंतराल के बाद फैसला दिया तो हर किसी के लिए वो सर्वमान्य फैसला है, मंदिर बनना चाहिए, आस्था का विषय है यह। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर सोचते हैं कि चुनाव में उन्हें कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला है। हमेशा चुनाव में जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वही रहने चाहिए। चुनाव आयोग सोमवार को केंद्र के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि पर चर्चा करेगी। लेकिन निश्चित रूप से यह एक बेहद गंभीर मसला है। पहले ही हम लोगों ने 2 वेव्स को झेला है और बहुत भयावह स्थिति पूरे देश में रही है। सर पे अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार केसेस में इजाफा भी हो रहा है। तो ये बेहद आवश्यक है कि समीक्षा अच्छे से हो, खतरे को अच्छे से भांपा जाए और उसके बाद ही किसी फैसले को लिया जाए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी इस पूरे मामले पर फैसला लेने के लिए सक्षम है। एक दिन पहले कृषि मंत्री ने कहा कि हमने एक कदम पीछे हटाया है, लेकिन आगे भी कृषि कानून, लेकिन अब उन्होंने सफाई दी है कि कृषि कानूनों को वापस लाने का कोई इरादा नहीं। ये मैंने तो पहले ही कहा था कि विपक्ष के लोगों ने, खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोशिश जरूर की थी कि बयान को मैनिपुलेट करके कुछ पॉलिटिकल लाभ ले लिया जाए। लेकिन सरकार की मंशा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है। नहीं तो अगर मंशा में कहीं खोट होती तो आखिर जब कुछ किसान भाई इन तीनों कानून को नहीं समझ पाए थे तो वापस क्यों लिया जाता। तो आगे आने वाले समय में भी हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सरकार किसानों के हित में फैसले लेगी और जो कानून होंगे वो किसानों की का जो भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में है उन सबको दूर करके ही बनाया जाएगा। ना ही किसान कहीं गए हैं, ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। जो किसान गए हैं वो 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। किसान राकेश टिकैत ने यह फिर बात दी। देखिए, एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा था और उसका परिणाम ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया और हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सरकार किसानों के हित में ही फैसला लेगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही कानून बनाएगी। तो आगे आने वाले समय में किसान भाइयों को इस तरह से आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी उनकी कुछ रणनीति है तो भाई, लोकतंत्र में तो हर किसी को स्वतंत्रता है कि अपने एजेंडे और अपने नीतियों के हिसाब से बढ़ने का। लेकिन आने वाला जो समय होगा वो किसानों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।